एकदम तानाशाह हो गए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। लाश पे राजनीति कर रहे हैं महाराज। बताइए कि जो आदमी 6 महीना पहले दूसरे जगह पे जाके दुख बांट रहा है, वो छपरा में क्यों नहीं गया? पियोगे कि मरोगे। तेजस्वी ने कहा कि ठीक तो बोले मुख्यमंत्री जी, जो गलत करेगा उसके साथ तो ऐसा ही होगा। तो यादव का भी नेता नहीं है, बिहारी का भी नेता नहीं है, तो नेता है किसके? कुर्सी के। गांजा जो लोग पीता है ना, तो हंसी बहुत आता है। और नीतीश कुमार हमेशा गांजा पीते हैं और उनको इसीलिए हंसी आ रहा है, और उनको ये भूल चुके हैं कि लोग उनके मरे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं जानते हैं, वो भूल चुके हैं कि बिहारी उनके हैं। नहीं, वो उनकी नीति हो गई है कि बिहारी हमारे नहीं है, इनको मारिए। अरे लोग शराब कैसे पी ले रहा है? बताइए ना, नीतीश कुमार बताएंगे क्या कि लोग शराब कैसे पी ले रहा है? कैसे किसी चेक पोस्ट से अंडर द टेबल सेटलमेंट करके प्रशासन दारू मंगवा दे रहा है बिहार में? क्या तेजस्वी यादव सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए हैं कि उनको इस बात का लिहाज खत्म हो गया है कि मरने वाले बिहारी थे और गुजरात में कोई मर गया? तो क्या आपका यह दलील इस बात को जस्टिफाई करता है? दारू और गांजा के नशे में ये दोनों चाचा भतीजा चूर हैं, और ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ दारू के नाम पर राजनीति करके। और समझिए कि दारू बंद कहां है महाराज? दारू कहीं बंद? बिहार में दारू बंद है क्या? दारू और बंद नहीं है। आप फोन करिए, आएगा और नीतीश कुमार ही मंगवा लेते होंगे। एक मिस्ड कॉल नीतीश कुमार मारते होंगे, दारू उनके द्वार पहुंच जाता होगा। उनको पता नहीं है क्या कौन महुआ मीठा बना रहा है। जब सत्ता में नहीं थे तो शराबबंदी मतलब 20,000 करोड़ का इकोनॉमी था। आज सत्ता में आने के बाद एकदम मतलब लग रहा है कि कुछ सूंघ ली है ऐसा कोई नशा कि उनको लग ही नहीं रहा है कि इकोनॉमी कुछ है। और आज से 6 महीना पहले यही तेजस्वी यादव विधवा विलाप करते थे। यही तेजस्वी यादव हर जगह जाकर के लोगों से मिलते थे और लोगों की दुख बांटते थे। लेकिन आज दुख हो रहा है देख करके कि यही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में खड़े होकर के, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बगल में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि तुम पियोगे तो मरोगे, तो तेजस्वी यादव पे शर्म आता है कि तेजस्वी यादव बैठ के बगल में और मुस्कुरा रहे हैं। और यादव समाज बॉयकॉट कर रहा है, यादव समाज तेजस्वी यादव को गरिया रहा है एकदम। लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता की नशे में चूर हो गए हैं। उनको नीतीश कुमार कह दिए हैं कि 25 में तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि ये लॉलीपॉप हमको मुख्यमंत्री बना देगा। कि जिस दिन तेजस्वी यादव बैठेंगे वही अपने पूर्वजों के रास्ते पे चलेंगे। और जैसे 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी कह रहे हैं ना, वैसे 20,000 करोड़ का ही घोटाला करेगा। और इसी के लिए ये लोग लगा है और बर्बाद करने के चक्कर में लगा है ये लोग बिहार को। लेकिन हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। हम लोग मजबूती से इनका विरोध करेंगे, नहीं बैठने देंगे कुर्सी पे। लाश पे राजनीति करके आप कुर्सी पे बैठ जाइएगा, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा कुर्सी को। छपरा के शराब कांड में एक लड़के से मुलाकात हुई थी। लड़के का नाम है विपुल चौबे। मशरक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़े होकर वो लड़का इतना चिल्लाता है कि उसको 20 लाख लोग देख लेते हैं। और उसके बाद आज वो लड़का जब पटना आया तो सबसे पहला बात यही कहा कि तेजस्वी यादव कितने निर्लज हैं कि उन्होंने हरियाणा में और गुजरात में मर रहे लोगों की तुलना बिहार से कर दी। और उसके बाद हमको लगा कि फिर से विपुल चौबे को बिठाया जाए, उनसे बात किया जाए कि आखिर तेजस्वी यादव बिहार में जो लोग मरते हैं उनकी तुलना गुजरात और हरियाणा के लोगों से क्यों करते हैं। क्या तेजस्वी यादव सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए हैं कि उनको इस बात का लिहाज खत्म हो गया है कि मरने वाले बिहारी थे और गुजरात में कोई मर गया? तो क्या आपका यह दलील इस बात को जस्टिफाई करता है? नीतीश कुमार के साथ आने के बाद तेजस्वी अपना रंग रूप कितना बदल चुके हैं, इसी बात का विश्लेषण, इसी बात का जिक्र इस वीडियो में होगा। तेजस्वी यादव बोले कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को छपरा भेजता है तो गुजरात काहे नहीं भेजता है? वहां भी तो लोग दारू पी के मर रहे हैं। सबसे पहले यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो राजनीति समाज के लिए होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव राजनीति का मतलब सिर्फ राज करने की नीति तक सीमित कर दिए हैं। और उनको शर्म आनी चाहिए कि बिहार के लोग जो मर रहे हैं शराब पीने से, और आज से 6 महीना पहले यही तेजस्वी यादव विधवा विलाप करते थे। यही तेजस्वी यादव हर जगह जाकर के लोगों से मिलते थे और लोगों की दुख बांटते थे। लेकिन आज दुख हो रहा है देख करके कि यही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में खड़े होकर के, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बगल में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि तुम पियोगे तो मरोगे, तो तेजस्वी यादव पे शर्म आता है कि तेजस्वी यादव बैठ के बगल में और मुस्कुरा रहे हैं। मतलब ये सोचिए कि कितनी घिनौनी बात है कि जो नेता आज से 6 महीना पहले हर जगह जाके दुख बांटता था, आज वो नेता किसी नेता के गोद में बैठ जाने के बाद सीमित हो गया है और हंस रहा है।
कटिहार में नरसंहार हुआ, वो नहीं गए, उनका कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। छपरा में 150 से ज्यादा लोग मर गए, उनका कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद कि पियोगे कि मरोगे, तेजस्वी ने कहा कि ठीक तो बोले मुख्यमंत्री जी, जो गलत करेगा उसके साथ तो ऐसा ही होगा। तो यादव का भी नेता नहीं है, बिहारी का भी नेता नहीं है, तो नेता है किसके? कुर्सी के। देखिए ये ए टू जेड कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और सबसे दुर्भाग्य है कि जो कटिहार में यादवों का नरसंहार हुआ है, वहां पे तेजस्वी यादव वाई को खोते जा रहे हैं और उनको इस बात की पता नहीं चल रहा है। और यादव समाज बॉयकॉट कर रहा है, यादव समाज तेजस्वी यादव को गरिया रहा है एकदम। लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता की नशे में चूर हो गए हैं। उनको नीतीश कुमार कह दिए हैं कि 25 में तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि ये लॉलीपॉप हमको मुख्यमंत्री बना देगा। तो बिहार की जनता अब जग गई है। बिहार की जनता ने अब ये प्रण ले लिया है कि ऐसे ऐसे निकम्मों को हम लोग सत्ता में नहीं बैठने देंगे। जो लाश पे राजनीति कर रहा है वो बेहद ही एकदम तानाशाह हो गए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। लाश पे राजनीति कर रहे हैं महाराज। बताइए कि जो आदमी 6 महीना पहले दूसरे जगह पे जाकर दुख बांट रहा है, वो छपरा में क्यों नहीं गया? ये बात पूछने की जरूरत है कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं जा रहे हैं। किसी भी, मान लीजिए 150 लोग मर गया है, तेजस्वी यादव को जा करके मुआवजा भी देना चाहिए, जाके उनका दुख बांटना चाहिए। अरे छोड़िए ना मुआवजा, आपके मुआवजा पे कोई नहीं जीता है। आप जाके 2 लाख मुआवजा दे दीजिएगा तो वो हम लोग भीख समझते हैं उसको, हमको नहीं चाहिए मुआवजा। लेकिन आप बिहार के नेता हैं तो आपको ये एकदम जरूरी था जाना उस घर के पास जिस घर ने अपने लोगों को खोया है इन लोगों के कारण। अच्छा, जब सत्ता में नहीं थे तो शराबबंदी मतलब 20,000 करोड़ का इकोनॉमी था। आज सत्ता में आने के बाद एकदम मतलब लग रहा है कि कुछ सूंघ ली है ऐसा कोई नशा कि उनको लग ही नहीं रहा है कि इकोनॉमी कुछ है। तेजस्वी यादव इस समय एकदम नशा में चूर हो गए हैं। और वो देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो कहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। और लेकिन अब जो 20,000 का पैरेलल इकोनॉमी है, वो 20,000 करोड़ का कहीं घोटाले में ना परिवर्तन हो जाए, इसी पे अब अडिग है लोग। अब देखिएगा आप कि जिस दिन तेजस्वी यादव बैठेंगे वही अपने पूर्वजों के रास्ते पे चलेंगे। और जैसे 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी कह रहे हैं ना, वैसे 20,000 करोड़ का ही घोटाला करेगा। और इसी के लिए ये लोग लगा है और बर्बाद करने के चक्कर में लगा है ये लोग बिहार को। लेकिन हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे, हम लोग मजबूती से इनका विरोध करेंगे, नहीं बैठने देंगे कुर्सी पे। लास्ट पे राजनीति करके आप कुर्सी पे बैठ जाइएगा, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा कुर्सी को। हर बात पे कहते हैं कि हम बदल रहे हैं बिहार को, रात में निकल जाते हैं, कंबल उम्बल बांट देते हैं, मीडिया में तारीफ हो जाता है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा होता है उस पर बातें नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि एक रैन बसेरा बनाए हैं मुख्यमंत्री जी। तो तेजस्वी यादव को हम पूछना चाहते हैं कि आप रैन बसेरा में जा करके उस गरीबों को कंबल दे रहे हैं, तो ये नेतागिरी नहीं है भाई, ये दिखावा है। आप उस रैन बसेरा में रहने वाले लोगों को अस्थाई निदान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मतलब ये महज ये बात नहीं है, ये मुद्दा है कि जो रैन बसेरा में रह रहा है, जिसको ओढ़ने में समस्या है, जिसको खाने में समस्या है, और उसको तेजस्वी यादव जा करके एक कंबल दे रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री का काम है क्या? उनको जा करके एकदम घोषणा करना चाहिए कि अगले साल से, छोड़िए इस साल तो आप नहीं किए, अगले साल से जो रैन बसेरा में रह रहा है उसको हम अस्थाई स्थान देंगे कि वो लोग वहां रहे। ये होता है नेता का काम, जो कि तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब सदन में मुस्कुरा रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि किसी घर का चिराग बुझ गया, किसी घर चूल्हा नहीं जलेगा। वो कहे कि अरे बाप रे, पीने वाले को हम मुआवजा देंगे, मतलब ये सब तो ठीक है। फिर नीतीश कुमार जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि गांजा जो लोग पीता है ना, तो हंसी बहुत आता है। और नीतीश कुमार हमेशा गांजा पीते हैं और उनको इसीलिए हंसी आ रहा है, और उनको ये भूल चुके हैं कि लोग उनके मरे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं जानते हैं, वो भूल चुके हैं कि बिहारी उनके हैं। नहीं, वो उनकी नीति हो गई है कि बिहारी हमारे नहीं हैं, इनको मारिए। अरे लोग शराब कैसे पी ले रहा है? बताइए ना, नीतीश कुमार बताएंगे क्या कि लोग शराब कैसे पी ले रहा है? कैसे किसी चेक पोस्ट से अंडर द टेबल सेटलमेंट करके प्रशासन दारू मंगवा दे रहा है बिहार में? पूछने कोई गया है? और बताएंगे ही, सदन में मुस्कुरा देने से हो जाएगा। निर्लजता है महाराज। मोहित जी, आरजेडी वालों ने ट्वीट किया था ना कि नीतीश जी गांजा पीते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर से। आरजेडी की विधायक की बात बोले थे कि गांजा पीते हैं, और आज वही विधायक साहब उनके साथ मिलकर यस सर करते होंगे। और एक और जदयू के विधायक का हम बयान सुन रहे थे, वो कहे हैं तेजस्वी यादव दारू पीते हैं। अब बताइए कि ये दोनों, देखिए दारू और गांजा के नशे में ये दोनों चाचा भतीजा चूर हैं, और ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ दारू के नाम पर राजनीति करके। और समझिए कि दारू बंद कहां है महाराज?
दारू कहीं बंद, बिहार में दारू बंद है क्या? दारू और बंद नहीं है। आप फोन करिए आएगा और नीतीश कुमार ही मंगवा लेते होंगे। एक मिस्ड कॉल नीतीश कुमार मारते होंगे, दारू उनके द्वार पहुंच जाता होगा। उनको पता नहीं है क्या कौन महुआ मीठा बना रहा है? क्या उनके प्रशासन के लोगों को पता नहीं है क्या कि कहां स्प्रिट पका के दारू बन रहा है? क्या उनके प्रशासन के लोगों को यह बात नहीं पता है क्या कि कौन दारू बेचवा रहा है और कौन दारूबाज धंधा कर रहा है? किसको नहीं पता है, लेकिन ये लोग पैसा खाता है और इन्हीं के प्रशासन को लोग दारू बेचवाता है। ये हम बेहद गंभीरता से हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोले हैं कि नीतीश कुमार के प्रशासन के लोग ही दारू बेचवा रहा है और उससे कमीशन खा रहा है। 2 दिन खत्म हुआ, 2-4 दिन बीता, मुद्दा खत्म हो गया, शराब को सब लोग भूल गया है। ऐसे ही फिर होगा, फिर लोग मर जाएंगे, फिर लोग सवाल उठाएगा, फिर भूल जाएगा, फिर होगा, फिर भूल जाएगा। हाँ, तो ये शुरुआत से ही राजनीति में, जब से नीतीश कुमार, तेजस्वी, जब से नेता ये लोग आया है, हमेशा से लास्ट पे राजनीति किया है लोग। शुरुआत से ही लास्ट पे राजनीति हुआ है। लोग मरता है और जब विपक्ष में वो बंदा रहता है तो जा करके संवेदनाएं व्यक्त करता है। आज संवेदनाएं मर गई हैं क्या? संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर दुख पीड़ा नाम की चीज नहीं है कि इसीलिए ही नहीं गए हैं। अगर इनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत जीवित होती तो ये हमारी तरह, हम अपने से कहेंगे कि हमारी तरह इनको भी जाना चाहिए और इनको देखना चाहिए कि वो परिवार लाचार है। एक 5 साल की बच्ची जिसको पता नहीं है कि उसका बाप आज इस दुनिया में नहीं है, और इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी हैं। इसलिए हैं कि आखिर उनके सरकार में जब दारू बंद है तो कैसे मिल जा रहा है शराब? कैसे कोई अपने खेत में महुआ मीठा बना दे रहा है? बताइए ना। इस सब का जवाब मांगना जरूरी है। नीतीश कुमार को कुर्सी से उखाड़ फेंकना जरूरी है। काहे कि ऐसे हिटलर शाही और तानाशाह नेता को हम लोग नेता नहीं मानते हैं। ये लोग हिटलर नीति अपना लिए हैं, लोगों की जान मरवा रहे हैं और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। चलिए, आपके हिसाब से हो सकता है कि छपरा का मुद्दा खत्म हो गया हो, आपके हिसाब से हो सकता है कि छपरा के लोग जो मरे हैं उनका मुद्दा खत्म हो गया हो, लेकिन असलियत ये है कि फिर से कोई छपरा का शराब कांड होगा, फिर से मीडिया में सुर्खियां बनेंगी। लेकिन अगर हम इस बात के लिए आज अगर आवाज़ नहीं उठाएं तो हो सकता है किसी और की जान चली जाए। बाकी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बड़े नेता है, उनके बारे में बोलने में डर लगता है, लेकिन क्या कब हो जाए बिहार में ये शायद उनको भी नहीं पता है, क्योंकि सच यही है कि उनका प्रशासन ही इसमें लिप्त है। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, ये विपुल चौबे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।